नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 11 कृषि के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और वे सभी विद्यार्थी जिनकी जो भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि देखिए, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11 में आपके जो कुछ टॉपिक्स हैं, गति, चाल, वेग, त्वरण यानी आपका मोशन, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इन्हीं चारों टॉपिक के बारे में आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर यूट्यूब पर आप जाएंगे तो कम से कम 15 से 20 लेक्चर में ये आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, गति, चाल, वेग, त्वरण। ठीक है, हमारा कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान में। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक ही लेक्चर में पूरा कंबाइन कर दिया है। हो सकता है 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे की क्लास हो जाए, लेकिन आपको अंत तक जुड़े रहना है। अगर आप इसमें जुड़ेंगे और एकदम अच्छी क्वालिटी कंटेंट मैटर जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम गति से। देखिए, पहले गति को हम यहाँ पर परिभाषित करते हैं। एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। देखिए, गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी निश्चित समय अंतराल में, वस्तु की स्थिति में निश्चित समय अंतराल में उसके परिवेश के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, ये आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है। आइए गतियों के प्रकार देखते हैं। तो आपको 3 प्रकार की गतियां जो है पढ़ने को मिलेंगी। टाइप्स ऑफ मोशन, गतियों के प्रकार। पहला है आपका सरल रेखीय गति, जिसको कहते हैं मोशन इन सिंपल स्ट्रेट लाइन। दूसरा है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, इसके नाम से आपको अगला चैप्टर मिल जाएगा, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अगला है आपका दोलनी गति यानी ऑस्किलेटरी मोशन। ये 3 प्रकार की गतियां आपकी होती हैं, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलनी गति। देखिए, सरल रेखीय गति क्या होता है। सरल, देखिए, जब कण सरल सीधी रेखा में गति करता है, देखिए जब कण सरल या सीधी रेखा में गति करता है तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। फिर देखिए वृत्तीय गति, जिसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जब किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है कोई भी कण, तो उसको कहते हैं वृत्तीय गति। इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। फिर लास्ट देखिए तीसरा वाला, इसको बोलते हैं दोलनी गति, यानी इसको ऑस्किलेटरी मोशन। जब कण किसी निश्चित आकार के इधर उधर या इर्द गिर्द गति करता है तो इस प्रकार की गति दोलनी गति कहलाती है। जैसे झूले की गति, आप लोगों ने झूला देखा होगा, उसका एक बेस रहता है, ऊपर से वो निश्चित बेस पर आधारित रहता है और उसी के इधर उधर जो है झूला गति करता है। ठीक है, तो वो आपका होता है दोलनी गति, यानी दोलन करता है, ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं चाल, चाल यानी स्पीड के बारे में अब हम देखते हैं। देखिए, पहले देखिए परिभाषा क्या होती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी याद करने में। देखिए, एकांतर समय में या एकांक कह सकते हैं, एकांक समय या एकांतर समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी दूरी ही चाल है। ठीक है, ये देखिए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल का एसआई मात्रा क्या होता है, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, तो मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसका वीमी सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला देख लीजिए, तो एल टी इनवर्स होता है। ठीक है, अब चाल जो है 4 प्रकार की होती हैं, जो स्पीड 4 प्रकार की होती हैं। पहला है एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है असमान चाल, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, अनयूनिफॉर्म नहीं होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ठीक है, तीसरा आपका औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। दूसरा है तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब इसको करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर आप लोग, एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड। जब कण को, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि जब कोई कण समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करेगा, बिल्कुल, अब इसमें कोई याद करने जैसा ही नहीं, समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करेगा तो एक समान चाल है। ठीक है, अब देखिए असमान चाल यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसमें जब कण समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करेगा तब उसको असमान चाल बोलेंगे। तीसरा देखिए औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। जब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, कुल तय की गई दूरी तथा कुल लगे समय, इसके अनुपात को, इसके रेशियो को औसत चाल कहते हैं। यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल लगा समय। फिर देखिए औसत चाल पर 2 स्थितियां हो सकती हैं आधारित। पहला है स्थिति नंबर 1, देखिए आप लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब कण असमान समयों में समान दूरियां तय करता है। दूसरी स्थिति, जब कण समान समयों में असमान दूरियां तय करता है, फॉर्मूला के रूप में v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, अब चौथी वाली चाल देखिए, तात्क्षणिक या तत्कालिक चाल, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड।
देखिए इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट यानी तुरंत वाली तात्क्षणिक चाल। किसी विशेष समय पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक या तत्कालिक चाल कहते हैं, किसी विशेष समय पर। और देखिए इसको स्पीडोमीटर नाम का एक यंत्र होता है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक या तत्कालिक चाल को मापता है। ये देखिए, अब ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों में से सभी ने ये देखा होगा, ठीक है। यही है आपका स्पीडोमीटर। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसी को बोला जाता है स्पीडोमीटर, ठीक है। ये बाइक का स्पीडोमीटर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और भी व्हीलर्स में होता है। तो इसी यंत्र को बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। और ये तात्क्षणिक या तत्कालिक चाल को मापता है, ठीक है। फिर आगे देखिए आप लोग, गति हो गया, चाल हो गया। अब देखिए वेग, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। एकांक समय में हुए विस्थापन परिवर्तन को वेग कहते हैं। देखिए एकांक समय में जो विस्थापन परिवर्तन होता है उसी को वेग कहते हैं, या विस्थापन परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, उसी को कहते हैं वेग। यहाँ पर लिखा हुआ है विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी वेग बराबर विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। फिर देखिए वेग जो है यानी जो आपका वेलोसिटी होता है ये सदिश राशि है, ये आपको ध्यान में रखना है। सदिश राशि मतलब ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आपने सदिश और अदिश राशि वाला हमारा जो वीडियो है वो आपको देखना चाहिए, अगर आप नहीं देखें तो। एक्सीलरेशन यानी त्वरण। देखिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, देखिए विस्थापन परिवर्तन की दर को तो वेग कहते हैं, और वेग परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण कहलाती है, या एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। नहीं आपको ध्यान में रखना है, v का मतलब है वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन, और u का आपका मतलब है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यही आपका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, जहां u देखिए क्या होता है प्रारंभिक वेग, v बराबर होता है अंतिम वेग, a बराबर होता है त्वरण यानी एक्सीलरेशन, t बराबर टाइम यानी समय अंतराल। त्वरण एक सदिश राशि है, सदिश मतलब इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। त्वरण की दिशा वेग परिवर्तन की दिशा होती है, ध्यान में रखना है आपको। त्वरण का SI मात्रक मीटर मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। आगे देखिए वीमी सूत्र इसका होता है LT पावर -2, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने वेग में वृद्धि करे तो उसकी गति कहलाती है त्वरित गति। समय के सापेक्ष करेगी तो त्वरित गति ने एक्सेलरेटेड मोशन। और ऋणात्मक त्वरण, देखिए त्वरण जब ऋणात्मक होता है उसी को मंदन यानी रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखिए जब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु अचर या नियत या एक समान वेग से गतिशील हो तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, 0 यानी शून्य होगा। यहाँ पर त्वरण भी चार प्रकार का होता है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, जैसे आपका वेग होता है, ठीक है। एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसमें ना तो त्वरण का परिमाण बदलेगा ना ही दिशा बदलेगी। असमान त्वरण देखिए इसमें क्या होता है, या तो परिमाण बदलता है या दिशा बदलती है या दोनों बदलता है। औसत त्वरण तो कुल वेग परिवर्तन तथा कुल लगे समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक या तत्कालिक त्वरण यानी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। तो इसमें आपका अल्प समय अंतराल के लिए औसत त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरित गति में होता है तो त्वरण, ठीक है। अब देखिए ये चार फार्मूला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पूछे जाते हैं। एक समान त्वरित गति के समीकरण, ठीक है, जो आपका यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होता है उसके यहाँ पे चार इक्वेशन है। पहला देखिए क्या है, पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा आपका क्या है, यहाँ पर देखिए चौथा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी 2t माइनस 1, और ये आपका विशेष यानी टीवें सेकेंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए जब कोई कण विराम से अपनी गति प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य यानी 0 होगा, ठीक है। यानी जैसे आपने देखा यू मतलब प्रारंभिक वेग होता है, आपने देखा भी वहां पर। ये आपका देखिए मैंने तो कहा था आपसे 20 मिनट आधे घंटे, लेकिन ये आपका कम से कम 10 से 15 लेक्चर का क्लास ये आपका 10 मिनट में आज कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ आप चाहते हैं ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, चूंकि ये मेरा ही नोट्स है इंटरमीडिएट का, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहां पर आज पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी, मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को आप यानी करते रहें समय से। आपको किसी और चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से आप ज्वाइन करें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करें, अपनी क्वेरी जो हमसे पूछ के आप सॉल्व करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।